चलिए इन सब के बीच में दो खास एक्सपर्ट्स को अपने साथ शामिल करते हैं। विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल इस वक्त स्नेहा पोद्दार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और तेजस शाह साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तेजस, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। बहुत सारे खबरें आई हैं, उन सब के बीच में अब एक बार फिर शंकाओं की बात की जा रही है, लेकिन चीन से जो बात आई है कि बातचीत को वो तैयार हैं, लेकिन अब इन पूरे माहौल में कल के बाजार में बताइए इन टेक्निकल लेवल्स पे कहाँ निगाह रखी जाए। गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में हमने पिछले 6 वर्किंग डेज में ऑलमोस्ट 1600 से 1700 पॉइंट की रैली देखी है। 22,000 का स्तर छुआ था लास्ट मंडे को और लगातार वहां उसके बाद हमने देखा कि निफ्टी ने एवरीडे हायर हाई बनाया है। और आज के सत्र में भी देखेंगे तो निफ्टी ने जो इसकी 200 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी, जो करीबन 23,360 के करीबन है, उसके ऊपर डिसिसिवली क्लोज दिया है। तो ओवरऑल जो आउटलुक है अभी भी पॉजिटिव है। 23,500 का एक इमीडिएट हर्डल है। मुझे लग रहा है कल के मॉर्निंग सत्र में वो रिटेस्ट हो सकता है और उसके ऊपर अगर बन देता है निफ्टी तो मेरे हिसाब से निफ्टी अभी जो इमीडिएट स्विंग हाई बना था मार्च में 23,870 के करीबन, वो लेवल भी रिटेस्ट हो सकता है। और नीचे में अगर सपोर्ट देखेंगे तो इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है निफ्टी में वो है 23,350 का और उसके नीचे जो मेजर सपोर्ट है वो करीबन बैठ रहा है 23,150 से लेके 23,200 के करीबन। तो ये है नजरिया आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आता हुआ तेजस की तरफ से। चलिए अब आपके अनंत हमारे अगले दर्शक हैं और इन्होंने टाटा मोटर्स पर राय जाननी चाहिए। तेजस, टाटा मोटर्स पे बड़े सवाल आ रहे हैं और जाहिर से आप अपने इसके कंसर्न है। 750 का भाव है इनका खरीदारी का, बताइए क्या राय बन रही है आपकी। देखिए, टाटा मोटर्स की बात करें तो ये स्टॉक एक लगातार ये स्टॉक ने गिरावट दिखाई है। लास्ट अगस्त 2024 में स्टॉक ने 1180 के करीबन टॉप बना था और उसके बाद लगातार हमने स्टॉक में गिरावट देखी है। रिसेंटली स्टॉक ने 535 के करीबन एक स्विंग लो बनाया और उसके बाद एक अच्छी खासी रैली दिखाई है स्टॉक में। मुझे लग रहा है स्टॉक में वर्स्ट इज ओवर ऐसा लग रहा है। स्टॉक काफी ओवरसोल्ड था तो एक रिलीफ रैली आई है। एट द सेम टाइम ऊपर में 670 का एक मेजर हर्डल है। जब तक ये ब्रीच नहीं करेगा कुछ बड़ा मूव नहीं आएगा। बट अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं स्टॉक में और यहां से अगर कोई डिप आता है तो डेफिनेटली इसमें पोजीशन ऐड कर सकते हैं विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑफ 525। और मुझे लग रहा है 6 से अगर 12 महीने का इनका नजरिया है तो स्टॉक में हम ऊपर में 700 से लेके 725 तक के भी लेवल देख सकते हैं। ठीक है, तो 725 तक के जो स्तर हैं वो आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। नजरिया थोड़ा सा आपको बढ़ाना होगा। बढ़ते आगे, विकास कुमार का सवाल लेते हैं। टाटा स्टील पर राय जानना चाहते हैं और तेजस जी इनकी बाइंग प्राइस में बता देता हूं 171, बताइए क्या राय है। देखिए, टाटा स्टील की हम बात करें तो ये स्टॉक में हमने गिरावट देखी 160 के स्तर से। 20 मार्च को ये स्टॉक ने 160 का स्तर बनाया था और उसके बाद लगातार स्टॉक में गिरावट आई है। नीचे में 125 का एक स्विंग लो बना के स्टॉक में एक हम हल्की सी रिलीफ रैली देख रहे हैं। ये जो स्टॉक का बेस है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वो करीबन 120 और 125 के करीबन काफी स्ट्रांग बेस है। तो मुझे लग रहा है कि अगर यहां से कोई गिरावट आती है और इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो 120 और 125 के करीबन वो ऐड कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस बिलो 115। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है अगर इनका नजरिया 2 से 3 महीने का है तो ऊपर में हम 150 से लेके 155 तक के लेवल देख सकते हैं। तो अगर नीचे में ही ऐड करेंगे तो इनको एक उछाल आएगा तो उसमें एग्जिट कर सकते हैं उनके कॉस्ट के करीबन। ठीक है, तो ये आपको विशेष रणनीति टाटा स्टील पर आपको उछाल का वेट करना होगा। स्टॉक में बने रहने की सलाह, लंबी अवधि का आपका नजरिया है, एक खास रणनीति आपको मिलती हुई स्नेहा जी की तरफ से। अगला सवाल छोटे गुप्ता जी का लेते हैं और इन्होंने जियो फाइनेंस पे राय जाननी चाहिए और इनकी बाइंग प्राइस एक बार बता देते हैं। 308 के भाव पे इन्होंने जियो फाइनेंस में एंट्री की हुई है। फिलहाल नुकसान में है लेकिन 1 साल और रुक सकते हैं। तेजस, जियो फाइनेंस 308 की बाइंग, 1 साल का नजरिया। देखिए, जियो फाइनेंस की बात करें तो ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है रिसेंटली।
200 के करीबन, और उसके बाद आज के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट भी दिया है अबव इट्स इंटरमीडिएट हाई ऑफ 238। तो मुझे लग रहा है ये जो रैली है वो जियो फाइनेंस में बरकरार रहेगी। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 255 का लेवल आ सकता है, और अगर पोजिशनली अगर इनका लंबा नजरिया है तो मुझे लग रहा है 3 से 6 महीने में स्टॉक में हम 270 से लेके 275 तक के भी लेवल देख सकते हैं। और इसमें मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो स्टॉक है इसमें मेरा निजी निवेश भी है, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये है आपको एक बेहतर राय मिलती हुई। चलिए, एक शुक्रिया करेंगे स्नेहा जी, शुक्रिया करेंगे तेजस शो में जुड़ने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए, कल की तैयारी में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन यहां पर आपको एक विशेष जानकारी